नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से सदा यही अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई चीज ना रहे जो 1% भी आपको भ्रमित कर पाए। मैं यही चाहूंगा कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक एक चीज आप समझ जाओ, ताकि आपको सीधा रास्ता दिखाई देने लग जाए। और जितने भी ये अधूरे गुरु आपको गलत रास्तों पे लेके जाते हैं, उनकी आप परख कर पाओ और हर चीज अच्छी तरह समझ के त्याग सको। जितनी भी गलत साधनाएं आपको दी जा रही हैं, इन सबको त्याग के सही साधना का मार्ग पकड़ो, सही साधना करो, ताकि आपको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इस भव सागर से हमेशा के लिए पीछा छूट जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपने निज नाम, अपने निज स्वरूप में, उस आत्म रूप में स्थित हो जाओ, ताकि दोबारा वापस किसी भी शरीर में ना आना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें सत्य को जान लेना चाहिए और उसको पाने के लिए पूरी लगन से भक्ति करनी चाहिए और सारे जन्मों के जन्म मरण के बंधनों को तोड़ के हमेशा के लिए मुक्त हो जाना चाहिए। इसी चीज को समझाने के लिए आज हम जो वाणी लेंगे, बहुत प्यारी वाणी है, पूरे ध्यान से समझना है। तो क्या कहती है वाणी? अमर मूल का करे विचारा, धर्मदास सो शिष्य हमारा, और ग्रंथ बहुत में भाखा, अमर मूल की है सब शाखा। यानी हे धर्मदास, जो मेरे इस अमर मूल की वाणी पे विचार करेगा, वही मेरा विवेकी शिष्य होगा धर्मदास। और जो मूल ज्ञान को ना समझ के केवल पवित्र ज्ञान को ही सत्य मानेंगे होंगे, तो वो मेरे ही भगत, लेकिन वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुक्ति केवल मूल ज्ञान से मिलती है, पवित्र ज्ञान से नहीं। पवित्र ज्ञान तो एक पटरी की तरह है जिसको बिछाया जाता है, और मूल ज्ञान एक ट्रेन की तरह है जिस पे सवारी की जाती है। ट्रेन के बिना कोई कहीं नहीं पहुंच सकता, कितनी ही पटरियां बिछा दी जाएं। इसलिए जो बिल्कुल नया भगत होता है, उसको पवित्र ज्ञान समझना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। अनुराग सागर पढ़नी चाहिए, कबीर सागर पढ़नी चाहिए, कोई और संत महात्मा जो ग्रंथ लिखते हैं वो भी पढ़ने चाहिए जहां पे कबीर वाणी आती है। इसीलिए कई लोग मुझे कहते हैं, 12वें पंथ के शिष्य मैसेज भी आते हैं मुझे कई, कि हमने जब से आपका ज्ञान सुना है, हमारा मन उस 12वें पंथ की जो भक्ति विधि है, जो जोत जलाना है और देवी देवताओं के मंत्र जपने हैं, उसमें हमारा मन नहीं लगता। अब हम क्या करें? और अब हमारा मन पुस्तक सेवा में भी नहीं लगता। जो हम घर घर जाके पुस्तकें बांटते थे, अब मैं नहीं जाता वहां पुस्तक सेवा करने। तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूं, मेरे भाई, ये सेवा छोड़नी नहीं है, पुस्तक सेवा करो, लेकिन ऐसे ग्रंथों की सेवा करो, ऐसे ग्रंथ बांटो जो परिवार में पढ़ने लायक हों, जो सभ्य भाषा में लिखे गए हों, और किसी को भी उन ग्रंथों से कोई आपत्ति ना हो। केवल तभी वो सेवा करना, अगर उन ग्रंथों में कुछ भी गलत लिखा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सामने वाले को भी नहीं लगेगा। लेकिन जो अच्छे ग्रंथ हैं, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, लोगों तक इन ग्रंथों को पहुंचाना चाहिए, कबीर साहब की वाणी को पहुंचाना चाहिए, ताकि जो बिल्कुल भी ABCD नहीं जानता अभी कबीर साहब की, वो कबीर साहब को जाने, वो सब संतों में शिरोमणि संत की वाणी को पहचाने, वो जाने कि जन्म मरण से मुक्ति
क्या होती है, कैसे मिलती है, जरूर जानें। इसलिए मैं कभी किसी को भी पुस्तक सेवा से नहीं रोकता। भले कोई कितनी ही हमें गालियां देता है कि ये हमारी संगत तोड़ देता है, ये हमारे संगत में भ्रमणा फैला देता है, ये ऐसी बातें करता है कि हमारी संगत टूट के इसके पास चली जाती है, कितना ही कोई कुछ बोले, लेकिन मैं कभी किसी को सेवा में रोक टोक नहीं करता। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं नाम लेके, जो नाम तो हमारे गुरुजी से लिया हुआ है, लेकिन अपने गुरुजी की भी सेवा करते हैं एक एक महीना जाके। नहीं यकीन है तो मैं फोन नंबर भी दे सकता हूं, आप पूछ सकते हो। हम कभी नहीं कहते किसी को कि अगर यहां पे नाम लिया है तो कहीं और मत जाओ। अरे कहीं भी जाओ, लेकिन अपने सत्य ज्ञान में दृढ़ होके जाओ, अटल होके जाओ। बल्कि अपनी संगत में जहां आप जा रहे हो, जो पुरानी संगत है आपकी, आप वहां पे जाके उन जीवों को भी चेताओ, तभी तो वो लोग भी निकल पाएंगे ना वहां से। इसलिए मेरे भाई, सेवा के लिए कोई मनाही नहीं है। कोई मुझे स्पेशल मैसेज करके ना पूछे, आप सेवा खुली कर सकते हो, जीवों की सेवा है, कर सकते हो, मैं कभी मना नहीं करता। तो क्या कहती है वाणी? और ग्रंथ बहुत में भाखा, अमर मूल की है सब शाखा। यानी मैंने बहुत से ग्रंथ भागे हैं, लेकिन वो पवित्र ज्ञान है। जो मैंने मूल ज्ञान दिया है, वो शब्द का ज्ञान बहुत ही गुप्त है, कहीं कहीं पे दिया है और कोड वर्ड में दिया है। उसको कोई अज्ञानी गुरु नहीं खोल सकता, उन वाणियों को कोई खोल ही नहीं सकता। केवल भेदी सतगुरु के बिना कोई नहीं खोल सकता। और वो भेदी सतगुरु केवल और केवल बंदी छोड़ कबीर हैं। वही आके इस दुनिया में जब ज्ञान समझाते हैं तभी समझ आता है, नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं कि बंदी छोड़ कबीर साहिब की वाणियों को सटीक खोल के दिखा दे। कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि ऐसे ऐसे कोडवर्ड लगे हैं कि कोई नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं, सिवाय केवल उनके, केवल शब्द गुरु के कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं। तो कहते हैं, अमर मूल का करे विचारा, धर्मदास सो शिष्य हमारा। और ग्रंथ बहुत में भाखा, अमर मूल की है सब शाखा। ये जितने भी बाकी ग्रंथ हैं, ये अमर मूल की ही शाखा है। अमर मूल को पहचान लो तो समझो सबका मूल ज्ञान आपके समक्ष है। आप मूल को जान जाओ। शाखा पत्र सबे लपटाना, अमर मूल का हो नहीं जाना। अमर मूल धर्मन सुन लेहू, यही संदेश हंसन कही देहू। यानी शाखा पत्र, यानी कि टहनियों में, पत्तों में सभी लिखते पड़े, लेकिन अमर मूल को कोई नहीं जान पा रहा है कि अमर मूल क्या है। अमर मूल धर्मन सुन लेहू, हे धर्मन, तुम अमर मूल का ज्ञान अच्छी तरह समझ लो और यही संदेश सब हंसों को दो। यही संदेश हंसन कही देहू। यह संतन को मत है भाई, जाते आवागमन न साई। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये संतों का मत है। असली संत मत ये है जिससे आवागमन का नाश होगा। सोई जीव उतर है पारा, ना तर बूढ़ मुआ संसार। केवल वही जीव इस भव सागर से पार होगा जो इस मूल ज्ञान को समझ लेगा, बूझ लेगा। बाकी जितने भी हैं ये सब इसी भव सागर में डूबते रहेंगे। ज्ञानी होए सो मानही, बूझे शब्द हमार, कहे कबीर सो बाची है और सकल यमधार। यानी हे धर्मदास, जो ज्ञानी होगा वो हमारी बात को मन ही मन मान लेगा, बूझ लेगा वो मेरे शब्द को
कि मेरा शब्द सत शब्द है, सत नाम है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी आता जाता नहीं है इन श्वासों की तरह कि कभी छिन में आई कभी छिन में चली गई। ये वो शब्द नहीं है भाई। तो आगे कहते हैं पावन भेद, पावन नहीं यहां पे पवन होगा, पवन भेद अब कहो बुझाई, ताम ही जगत रहो उलझाई, कि अब इस पवन का भेद हमें बता दो। धर्मदास जी कह रहे हैं कि ये पवन का जो भेद है इसका हमें बता दो रास्ता, कैसे हम इससे अलग होंगे। इसमें सारा जगत उलझाई, उलझा हुआ है, लिपटा हुआ है। पवन भेद अब कहो बुझाई, ताम ही जगत रहो लिपटाई, नीर भेद मोहि कहो विचारी, बंदी छोड़ जाऊं बलिहारी, कि मुझे इस पवन और इस नीर पानी का, इन दोनों से जुदा होने का भेद बता जाओ। मैं पानी और हवा के बिना नहीं रह सकता, जीव अवस्था में कोई नहीं रह सकता हवा और पानी के बिना, लेकिन आत्म स्वरूप में आपको पानी और हवा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा बिना पानी और हवा के रह सकती है। लेकिन इसको जीव बना के ऐसा भ्रमित कर दिया गया है पानी और हवा में कि ये अपनी आयु गिनती है कि कितने साल बीत गए और कितने बचे हैं। और कैसे गिनती है? श्वासों के द्वारा। श्वासों के द्वारा जो आयु दी गई है उसी में उलझी हुई है। इसीलिए बड़े बड़े योगी श्वासों को कंट्रोल करते हैं, बहुत लंबे लंबे सांस रोकते हैं ताकि उनकी आयु लंबी होती जाए, क्योंकि हर जीव को सांसें गिन के मिली हैं। यही बंधन है। जिसकी उम्र अनंत है उसको सांसों में उलझा रखा है कि तेरी इतनी सांसें बची हैं, उसके बाद तू मर जाएगा। अरे कोई नहीं मरेगा, आप अजर अमर अविनाशी हो मेरे भाइयों, समझ जाओ इसको। ये केवल शरीर है जो मर रहा है, आप और हम नहीं मर सकते कभी। इसीलिए साहिब ने बोला हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी कि उस आत्म अवस्था में पहुंच के हम कभी नहीं मरेंगे, ये संसार सारा मर जाएगा। ये 5 तत्व खत्म हो जाएंगे, मन माया 3 गुण खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम और आप कभी नहीं मरेंगे। लेकिन तब नहीं मरेंगे जब हम उस अवस्था को जान जाएंगे कि हम अमर अजर अविनाशी हैं। जब तक हम अपने आप को ये शरीर समझ रहे हैं, हम जन्मते और मरते ही रहेंगे। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब जवाब देते हैं, नीर पवन का भाखों लेखा, सुकृत घट में करो विवेका, हम टकसार ग्रंथ यक भाखा, नीर पवन ताही मां राखा, एही माही रहे लिपटाई, नीर पवन महा रहे भुलाई। यानी कि नीर पवन का भाखों लेखा। हे धर्मदास, मैं तुम्हें समझाता हूं कि इसका लेखा जोखा क्या है, इस नीर और पवन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। नीर पवन का भाखों लेखा, सुकृत घट में करो विवेका। हे सुकृत, अपने घट में यानी अपने मन में विचार करो, विवेक लगाओ। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझो। हम टकसार ग्रंथ यक भाखा, नीर पवन ताही मह राखा। यानी कि मैंने एक ऐसा ग्रंथ भाखा बताया है जिसमें नीर और पवन का सारा भेद है। उसमें मैंने हर चीज समझा रखी है, लेकिन कोड वर्ड में। उसको कोई नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं खोल सकता, केवल और केवल भेदी सतगुरु ही खोल सकते हैं। या केवल वो खोल सकता है जिसको बंदी छोड़ने चुन लिया है लोगों का कल्याण करने के लिए। तो आगे कहते हैं
एही माही रहे लिपटाई, नीर पवन महा रहे भुलाई। यानी इसी में सारा जगत लिपटा रहता है, इसी नीर और पवन में सारे भूले रहते हैं, भुलाए रहते हैं, कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। अभी जितने भी ये खिलाफ बोलने वाले हैं या जितने भी ये श्वासों का जाप करने वाले हैं, ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इन्हें पता नहीं कि जिस दिन इनकी सांसें खत्म हो गई, एक सांस के लिए भी ये तरसते रहेंगे, तरसते फिरेंगे, कोई इनको एक सांस नहीं दे पाएगा। एक सांस के लिए इनकी हालत खराब हो जाएगी। अगर नहीं यकीन है तो अभी सांस रोक के देखो, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सांस रोक के देखो, आपको सांसों की वैल्यू पता लग जाएगी कि क्या होती है सांसों की वैल्यू। ऐसा लिपटा दिया गया है श्वासों से इस जीव को कि बिना श्वासों के इसकी हालत खराब हो जाती है। जो लोग पानी में गिर जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, उनसे पूछो कि कैसा अनुभव हुआ था। इसीलिए कहता हूं, जब अंत घड़ी आएगी तब केवल गुरु का ज्ञान काम आएगा। तब आपको पता लगेगा कि सूरत कहां रखनी है। अगर आपने सूरत शब्द में लगा दी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब इस शरीर से निकल गए। आपको श्वास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता ही नहीं लगेगा कि मैं श्वासें ले भी रहा हूं कि नहीं। लेकिन ये जितने भी खिलाफ बोलने वाले हैं, समय आने दो, इनको भी पता लग जाएगा कि मूल ज्ञान किसे कहते हैं। अभी तो खूब मजा आ रहा है हमारे खिलाफ बोलने में, लेकिन जिस दिन श्वासों की गिनती खत्म हो गई, उस दिन पूछेंगे कि क्या हाल चाल है भाई। अभी तो खूब आनंद में है। तो इसीलिए कह रहा हूं मेरे भाई, इससे पहले कि सांसें खत्म हो, ये पवन खत्म हो, उससे पहले इस पवन से नाता तोड़ लो। इस सोहम के जाप से, ओम सोहम के जाप से अपनी सुरती को हटा लो। अगर ये सुरती श्वासों में लगी रही तो मेरे भाई ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगी, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। इसको शब्द से जोड़ो, उस शब्द से जोड़ो जिसका कभी अंत नहीं होता। अरे ये श्वासें तो गिन के मिली हैं मेरे भाई, अंत हो जाएगा। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ। और जो लोग कुछ स्वयंभू आत्मज्ञानियों के चक्कर में आके साधना से विमुख हो जाते हैं, उनको भी मैं बता दूं भाई, ये साइको बंदे हैं, ये मानसिक रोगी हैं, ये आपको ले डूबेंगे। इनके चक्कर में मत आओ। अभी थोड़े दिनों में इनकी मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये कितने पानी में है। इन लोगों ने केवल खिचड़ी ज्ञान परोस दिया है। थोड़ा सा उधर से ले, थोड़ा सा उधर से ले, थोड़ा सा उधर से ले, और अपनी डिश बना के तैयार कर दी है। बिल्कुल चिंता ना करें मेरे भाई, आने वाले सत्संग में ऐसा खुलासा किया जाएगा इनका कि आप एक एक चीज समझ जाओगे कि कैसे भ्रमित करते हैं ये लोग दुनिया को। बिल्कुल समझोगे, परमात्मा की दया जरूर होगी। तो साहिब कहते हैं, एही माही रहे लिपटाई, नीर पवन मां रहे भुलाई। ये सूरत हमेशा इसी नीर और पवन में लिपटाई रहती है, भुलाई रहती है। नीर पवन की उत्पत्ति कहे कबीर विचार, जो निज शब्द समावही सोई हंस हमार। यानी जो इस नीर और पवन की उत्पत्ति को जानता है, केवल वही आपको इस नीर और पवन से अलग कर सकता है। कहें कबीर विचार, कबीर साहब विचार करके बता रहे हैं, जो निज शब्द समावही सोई हंस हमार। इस सोहंग सोहंग को छोड़ के, इस ओम सोहंग को छोड़ के, इस कोहंग वो हम को छोड़ के, इन श्वासों के अजपा जाप को छोड़ के, जो निज शब्द को जान लेता है, जो निज शब्द में समा जाता है, सोई हंस हमार।
केवल वो ही मेरा निज हंस है, बाकी सब काल के ही जाल में उलझे रह जाते हैं। तो साहिब कहते हैं, सार शब्द में कीन नवेरा, नहीं माने सो जम को चेरा, गर्भवास जन्म सो धरई, जो यह लेखा बाहर पर। कितना क्लियर बता दिया साहिब ने कि सार शब्द में कीन नवेरा, मैंने सार शब्द का निबेड़ा कर दिया है। अभी भी अगर कोई ना जाने ना माने तो मेरे भाई वो जम को चेरा, नहीं माने सो जम को चेरा, वो जम का ही चेला है, वो काल का ही दूत है। गर्भवास जन्म सो धरई, जो यह लेखा बाहर पड़े, गर्भ में वही जन्म लेगा जो मेरे इस लेखे से बाहर जाएगा, यानी मेरे इस कहने से जो बाहर चला जाएगा, जो निज नाम, सार नाम, अखंड नाम, अबोल नाम, अडोल नाम का सिमरण नहीं करेगा, वो मेरे लेखे से बाहर है, वो गर्भ में जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, केवल और केवल सार शब्द का सिमरण करना है, ये जाप अजपा अनहद को त्याग देना है। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरति समाए शब्द में, वाको काल न खाए। इस सुरति को केवल और केवल शब्द में रखना है, तभी हम काल जाल से बच सकते हैं, नहीं तो सब के सब यहीं आते जाएंगे, मरते जाएंगे, जन्मते जाएंगे। तो मेरे भाई, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है, बिना गुरु के शब्द का भेद नहीं मिलता है। ग्रंथों में केवल नाम लिखा मिल सकता है कोड वर्ड में, उसको खोल नहीं सकते। ग्रंथ खोलने के लिए एक जीवित भेदी गुरु की जरूरत पड़ती है, तभी आपका काम बनेगा। अन्यथा आप भी बाकी जानवरों की तरह जैसे दुनिया में आए वैसे ही अपना जन्म भोग के वापस चले जाओगे। कोई फायदा नहीं होगा आपके इंसान होने का अगर आपने सार शब्द का भेद नहीं प्राप्त किया। इसीलिए साहिब ने कहा, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कि बहुत से शब्द हैं, अनंतों शब्द हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारा कल्याण केवल सार शब्द से होगा। और जहां पे सार शब्द नहीं है, वहां जीवन पे धिक्कार है, धिक्कार। दृग जीवन सो जीजे, ऐसे जीवन पे धिक्कार है जो बिना सार शब्द की साधना किए एक एक पल बर्बाद कर रहे हो। तो मेरे भाई, ये समय वापस नहीं आएगा, इस समय का हमने पूरा लाभ उठाना है और केवल सार शब्द को अपनाना है। इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, सार शब्द। उसके बिना कुछ नहीं, मिट्टी की ढेरी है, ढह जाएगी। इससे पहले कि ढह जाए, इसको लेखे लगा लो मेरे भाई, लगा लो। उस मालिक का सिमरण करो और इस जंजाल से निकलो। कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया में सिवाय दुख के, अनादर के और गम के, कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हम थोड़ा सा पैसा खर्च के कोई चीज घर ले आते हैं, कुछ दिन वो नई होती है तो मन लगा रहता है, थोड़े दिनों बाद वो कूड़े में पड़ी होती है, कोई देखता तक नहीं उसकी तरफ, और फिर हमारे मन में कोई नई इच्छा जागृत होती है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे ही करते 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 सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। उस संतुष्टि ना मिलने का कारण केवल एक है, वो है परमात्मा। जब आपको परमात्मा का अनुभव हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, उसके बाद आपकी तृष्णा सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है मेरे भाई। उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए होता, जो वो दे देता है वही सिर मत्थे लगा के भोग लेते हैं।
कभी डिमांड नहीं करते कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे भाई, जैसा मालिक ने आपको रखा है उस अवस्था में रहो। मैं ये नहीं कहता पैसे ना कमाओ, कमाओ, तरक्की करो, लेकिन सब कुछ पैसे को ही मत समझ लो, सब कुछ घर बार को, रिश्तेदारियों को ही मत समझ लो। आप यहाँ पे पैसे इकट्ठे करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे घर बार बनाने, बिल्डिंगें खड़ी करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे बड़े बड़े रिश्ते बनाने नहीं आए हो, आप यहाँ केवल मुक्ति प्राप्त करने आए हो। इसीलिए आपको इंसान जन्म मिला है मेरे भाई, इसको लेके लगा लो, गुरु की भक्ति करो, गुरु की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। इससे पहले कि काल दाव खेल जाए, उसके सारे दाव पे जान के उसको मात देने वाला दाव जान लो, वही काम आएगा, अन्यथा कोई गुरु काम नहीं आएगा। केवल वो दाव जानना है जिससे काल को खत्म करना है, काल को हराना है। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो सार शब्द उस दाव का लखाव कर दे, वही गुरु सतगुरु है। बाकी जितने गुरु हैं, ये केवल नाम के गुरु हैं, काम के नहीं मेरे भाई, काम के नहीं। तो इसलिए अपने जीवन का कल्याण करो, सतगुरु की खोज करो। और जो गुरु सोहंग से तुम्हारी सूरत को लगा देते हैं, उनसे जल्दी से जल्दी दूर हो जाओ, उनको जल्दी से जल्दी त्याग दो। इस श्वासों के जाल को तोड़ने के लिए, इस सूरत को सोहंग से अलग करने के लिए साहिब ने वाणी में साफ बोला कि सोई संत सतगुरु सुखदासा, अजर पुरुष जहां अजर प्रकाशा, अनंत कोटि जाको पार न पावे, को अस दूसरे गुरु कहावे। हम तुम नारी पुरुष सब माही, जहां है सोहंग हम तहां नहीं। बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया साहिब ने कि जहां पे भी सोहंग का जाप होगा, वहां मैं नहीं मिलूंगा, वहां मैं होऊंगा ही नहीं। क्योंकि जहां मैं होऊंगा, वहां पे सोहंग पे विचार करवाया जाएगा कि सोहंग क्या है, किस अवस्था को सोहंग अवस्था कहा जाता है। ओ हम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा। उस पे विचार करना है मेरे भाई, जपना नहीं है। इसको समझ लो मेरे भाई, समझ लो। और जो लोग सोहंग सोहंग जपते हैं, उनके लिए साहिब ने साफ बोला, जो जन होंगे जोहरी, रत्न लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। लेकिन ये भी सच है कि कबीर साहब की वाणियों में सोहंग का जिक्र आता है, ज्यादातर वाणियों में आता है। लेकिन जिसके पास सोहंग का भेद नहीं होता, वो गलती से इसके जाप में फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं मैं आपको बताता हूं। एक वाणी है कबीर सागर सुमिरन बोध में, पेज नंबर 16 पे, सोहम शब्द निज साच है, जपो अजपा जाप, कहें कबीर धर्मदास से, देखो अगम अगाध। अब इस वाणी को पढ़ के कोई भी ये समझ लेगा, कोई भी ये सोच लेगा कि कबीर साहब कह रहे हैं कि सोहंग ही निज सांच है, यानी कि वो निज मंत्र है, वो सच्चा मंत्र है, और उसी को अजपा जाप को जपने के लिए बोला जा रहा है, श्वासों के अजपा जाप को। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। इसकी गहराई में जाओ, इसके भावों को पकड़ो, 1 मिनट लगेगा सत्य तक पहुंचने में। लेकिन भेदी गुरु होगा तभी पहुंचा पाएगा, अन्यथा सबके सब सोहंग सोहंग जपने लग जाएंगे। तो वाणी की गहराई में चलते हैं। क्या कहती है वाणी? सोहम शब्द निज साच है,
यानी कि निज सांच मतलब कि तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा असली निज सांच कि क्या है तुम्हारा सत्य। क्या तुम शरीर हो? क्या तुम 5 तत्वों से निर्मित शरीर हो? कौन कौन से 5 तत्व हैं? क्या तुम मिट्टी हो? क्या तुम पानी हो? क्या तुम अग्नि हो? क्या तुम ये हवा हो, ये श्वास हो? क्या तुम आकाश हो? क्या तुम इन 5 में से कुछ हो? अगर तुम इन 5 में से कुछ नहीं हो तो तुम्हारा निज सांच क्या है? क्या तुम मन हो? क्या तुम माया हो? नहीं मेरे भाई, नहीं। इन 7 में से तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम त्रिगुण हो? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? नहीं मेरे भाई, नहीं। इन 10 में से तुम कुछ नहीं हो। अब तुम क्या हो, बस ये जानो। तो ना तुम मिट्टी हो, पानी हो, अग्नि हो, आकाश हो, ना वायु हो, सोहंग वायु नहीं हो। ये जो सांस आ रही है, जा रही है, ये वायु तत्व है और तुम वायु नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो फिर ये सोहंग क्या है, इस पे विचार करो। सोहम क्या है? जो तू सोहम, यानी हे परमात्मा, जैसा तू वैसा मैं। यानी कि तुम भी एक आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, लेकिन मैंने सृष्टि बनाई है इसलिए मैं आत्मा कहला रहा हूँ और आप सृष्टि खत्म करवाने आते हो, इसलिए आप हम सबसे परम हो, आप परमात्मा हो। तो जब परमात्मा श्वास नहीं है तो तुम श्वास कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम्हारी सूरत श्वासों में रमी हुई है, इसलिए बोला जाता है कि श्वासा मध्य सार है। तुम्हारी सूरत भी सार ही है, वो भी कभी खत्म नहीं होगी, वो भी कभी अंत नहीं होगा उसका। लेकिन अगर इस श्वास से तुम्हारी सूरत कनेक्शन तोड़ दे और वही सूरत उस शब्द गुरु में लग जाए तो मेरे भाई जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, आपको निज सांच प्राप्त हो जाएगा और वो अवस्था होगी सोहम अवस्था की। जब तक इस तन और मन के साथ आपकी सुरती लगी है, आप जीव अवस्था में हो, आप जीव हो, अभी आप सोहंग अवस्था में नहीं आए। सोहम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको तन और मन दोनों से हटना पड़ेगा और उस शब्द का सिमरन करना पड़ेगा। तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सोहम शब्द निज सांच है, यानी कि सोहम शब्द आत्म स्वरूप है, क्योंकि आत्म स्वरूप ही निज सांच है। तो आत्मा को कैसे जपोगे, मुझे कोई इतना बता दे। जब सोहम शब्द निज सांच है, यानी सोहम शब्द आत्म स्वरूप है, तो आत्मा को कैसे जपोगे? वो तो शब्दों में है ही नहीं, इसीलिए यहां पे उसको अजप्पा बोला है। अजप्पा यानी कि जिसको जपा ना जा सके, लेकिन साथ में जपा भी लिखा है। यहां पे जपा का क्या भाव है कि उसको याद करो, सिमरन करो, स्मरण करो। जो गुरु आपको आपका निज रूप लखाएगा, उस निज रूप का स्मरण करो, ताकि आप इस नकली रूप को छोड़ के अपने असली रूप को प्राप्त कर सको। तभी आप इन 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया से अलग अपने निज स्वरूप में पहुंचोगे। तो सोहम शब्द निज सांच है, सिमरन करो उस अजपा रूप का। कहें कबीर धर्मदास से, देखो अगम अगाध, फिर तुम उस अगम अगाध अवस्था को पहुंच जाओगे। उस अवस्था में ऐसे रम जाओगे कि इस देह की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब देह से न्यारे ही हो जाओगे तो देह की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह
हमेशा हमेशा के लिए आप देह से न्यारे हो जाओगे। इसी को जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। इसी निज सांच को प्राप्त करने के लिए ही हम गुरु धारण करते हैं, हम संतों की शरण में जाते हैं। लेकिन ये अधूरे गुरु हमें सोहंग सोहंग जपवा देते हैं। यही इन लोगों का दोष है और यही इन लोगों को नरकों में लेके जाता है। मैं आपको आने वाली ऑडियोज में बताऊंगा कि इन गुरुओं का क्या हाल होता है, कैसे ये लोग नरकों में कढ़ाओं में तले जाते हैं, क्योंकि इतने लाखों जीवों का सत्यानाश कर देते हैं, उनका जन्म बर्बाद कर देते हैं। तो परमात्मा इनको भी कभी नहीं बचाता। केवल कुछ धन के लालच में, कुछ मान अभिमान के लालच में, कोई ऊंची ऊंची पदवियों के लालच में, ये सब इसी लालच में खुद तो उलझे ही रहते हैं और मोहरा बना लेते हैं आप सबको। आप सबके द्वारा ये महान कहलाते हैं, ये राजा महाराजा कहलाते हैं। एक बाबा तो ऐसा है हमारे भारत में जिसको इंग्लैंड में लोग कहते हैं कि ही इज द किंग ऑफ इंडिया। नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी संगत अच्छी तरह समझती है मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। ये लोग राजे महाराजे कहलाते हैं भारतवर्ष के, सतगुरु नहीं है ये लोग। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ, तभी कल्याण होगा, तभी जन्म मरण से मुक्ति होगी, जब हम इन राजाओं महाराजाओं के चक्कर से बाहर आएंगे। 150, 500, 1000 किले में तो इनके छोटे छोटे आश्रम हैं, और जो बड़े बड़े आश्रम हैं उनकी तो गिनती भूल जाओ। उसके बाद गरीबों के लिए वही रूखी सूखी दाल रोटी लंगर वाली, और अमीरों के लिए बड़े बड़े कैफे खोल रखे हैं, भोजन भंडार खोल रखे हैं, स्नैक बार खोल रखे हैं। अमीरों के लिए, एनआरआई लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया हॉस्टल रहने के लिए, रात गुजारने के लिए बढ़िया बढ़िया पलंग गद्देदार, और जो बेचारी गरीब जनता है उनके लिए खुली शेड बना रखी है। रातों में ठिठुरते रहते हैं बेचारे। अरे मेरे भाई, जब परमात्मा ने कभी भेदभाव नहीं किया गरीब और अमीर में, तो तुम लोग कैसे भेदभाव कर सकते हो, वो भी सतगुरु बनके? शर्म आनी चाहिए, शर्म। परमात्मा का नाम लेके पहले भीड़ इकट्ठी करो, फिर उनमें गरीबी और अमीरी की दरार डाल दो। यही सीखा है क्या संतों से? यही शिक्षा मिली थी क्या कि गरीब का बच्चा बेचारा देखता रहे अमीर के बच्चे की मुंह की तरफ? वो तो पिज्जा बर्गर छोले भटूरे खा रहा है अमीर का लड़का, और गरीब का लड़का बेचारा उसका मुंह देख रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसके गुरु को अरबों खरबों की जो डोनेशन मिल रही है, जो चढ़ावा चढ़ रहा है, वो पैसा उसको जमीन खरीदने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। जमीनें खरीद के बड़े बड़े आश्रम बनाने में उसका मन लगा हुआ है। वो पैसा वो अपनी संगत में एक दिन भी फ्री नहीं खिला सकता, स्नैक बार में एक दिन भी छुट्टी नहीं दे सकता कि आज के दिन केवल गरीब संगत आके यहां पे वो चीजें खाएगी जो वो नहीं खा सकते हैं गरीबी के कारण। बिना पैसों के वो नहीं खा सकते हैं। आज वो लोग यहां पे आके खाएंगे और आज अमीर उनकी सेवा करेंगे, अमीर उनके बर्तन धोएंगे। ऐसी कोई प्रथा किसी गुरु ने नहीं चलाई। सबके सब धंधे बना रखे हैं। दुनिया भर का पैसा आता है, उठा के जमीनें खरीदते रहो, उठा के सत्संग घर बनाते रहो। अरे ये पैसा वो अपनी मेहनत से दे रहे हैं, उसको संगत पे ही लगाओ, ना कि जमीनें खरीद के अपने आप को टॉप 10 करोड़पति अरबपति गुरुओं में शामिल करना टारगेट है यहां पे। समझ जाओ इस बात को, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि परमात्मा सबका लेखा जोखा रखेगा। हर चीज नापी तोली जाएगी। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं तो गुरु गद्दी पे बैठ गया हूं तो मेरा हिसाब किताब खत्म।
ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो गुरु को भी समझना है कि उसका फर्ज क्या है, इस दुनिया में वो क्यों आया है। यहां पे बिल्डिंगें खड़ी करने नहीं आया है, यहां संगत की सेवा करने आया है, उनको सही रास्ता दिखा के यहां से निकालने आया है। तो ये काम करो मेरे भाई, उस गलत रास्ते पे मत चलो। परमात्मा केवल अमीरों में नहीं रहता कि अमीरों की सेवा करने से ही परमात्मा खुश हो रहा है। परमात्मा गरीबों में भी निवास करता है भाई, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। सारा घर बार छोड़ के सबसे ज्यादा गरीब ही सेवा करने के लिए आते हैं इन गुरुओं की। और ये गुरु क्या करते हैं उन गरीबों के साथ? केवल लंगर की एक सूखी रोटी और दाल खिला के उनको भेज देते हैं। पूरा पूरा दिन ये गरीब काम करते हैं, टोकरी ढोते हैं वहां पे गुरु की सेवा में। एक एक बंदे से 500-500 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से इन गुरुओं को फायदा होता है। और क्या देते हैं ये गुरु? केवल एक लंगर की रोटी। और अमीरों को बढ़िया बढ़िया आलीशान गद्दों वाले सेज, बढ़िया बढ़िया हॉस्टल रहने के लिए बढ़िया बढ़िया खाना देते हैं, क्योंकि वहां से इनको डॉलर मिलते हैं। उन एनआरआई लोगों से इनको पाउंड मिलते हैं, दीनार मिलते हैं। ऐसा भेदभाव का घटिया खेल चलता है इन आश्रमों में कि मैं क्या बताऊं। अरे जब हम किसी को सम नजर, एक नजर से देख ही नहीं पा रहे, तो परमात्मा हमें कैसे उस नजर से देखेगा? इसीलिए नानक साहब ने बोला, गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर सम सर जाने, जोगी कहिए सोई। जो सारी दुनिया के इंसानों को एक दृष्टि से देखता है, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं करता, कोई काले गोरे का फर्क नहीं करता, वही जोगी है सही मायनों में, क्योंकि उसको घट घट में राम दिखाई दे रहा है। किससे भेदभाव करे? क्या राम अमीर और गरीब का अलग अलग है कि कोई गरीब आ गया तो वो गरीब राम है, कोई अमीर आ गया तो वो अमीर राम है? गरीब राम को हमने बाहर ही खड़े कर देना है, अमीर राम के लिए हमने सोफे लगा देने हैं। ये सब भेदभाव का खेल बंद कर दो अध्यात्म में मेरे भाई, बंद कर दो। हम सब एक मालिक के बच्चे हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। साहिब बंदगी। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे भाई अब हर एक एक चीज को समझने लग गए हैं और पूरा विवेक लगा के एक मालिक के सच्चे हंस बन चुके हैं। और जितने भी ये कालदूत हैं, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, अब आप इनको भी जवाब देने लायक हो चुके हैं। इनको भी आप समझा सकते हैं कहां पे ये गलती करते हैं, इनको आप सुधार सकते हैं। अभी आपका फर्ज बन चुका है, क्योंकि आप भी ज्ञान समझ चुके हैं। जब एक दीप से दूसरा दीप जल जाता है, तो दूसरे दीप का भी फर्ज होता है कि अंधेरे को खत्म करे। ये जितने भी लोग हमारे खिलाफ जो चैनल बनाते हैं, जहां पर भी वो गलत बताते हैं, आप उनको सही करो, उनको समझाओ कहां पे वो गलती कर रहे हैं, तभी तो वो समझेंगे ना मेरे भाई। अगर हम उनसे नाराज होके हम उन्हें गालियां देंगे, हम उन्हें गलत बोलेंगे उनके कमेंट बॉक्स में, तब बात नहीं बनने वाली। उनको प्रेम से समझाओ वो कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि हैं तो वो भी परमात्मा के ही जीव, केवल गुरु धारण ना करने के कारण गलत रास्ते पे निकल गए हैं। उनको समझाना भी हमारा फर्ज है। तो इसीलिए मेरे भाई बड़े प्रेम से समझाइए, जरूर समझाइए। अगर वो अपनी वीडियोस में मुझे गलत बोलते हैं, मुझे गाली देते हैं, तो कोई बात नहीं। वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जो इस ज्ञान को समझ सकें। इसमें उनका कोई दोष नहीं है मेरे भाई। अभी परमात्मा नहीं चाहता कि वो उस तक पहुंचे, क्योंकि जब वो चाहेगा तो ये लेट लेट के आएंगे हमारे पास इस ज्ञान को समझने के बाद।
अभी नहीं समझ आ रहे हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। हमें इन पे नाराज नहीं होना है, हमें इन पे तरस खाना है। तरस आना चाहिए आप लोगों को इन लोगों के ऊपर, ना कि नाराज होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग इन पे तरस खाओ और इनको समझाओ। क्या पता मेरे समझाने से ना समझ आए और आप इनको समझा पाओ, किसी जीव का कल्याण आप ही कर दो। इसलिए आप इनको समझाओ, लेकिन कोई भी गलत बात मत लिखो। इनके कमेंट बॉक्स में कोई गलत बात मत लिखो। इसलिए जो भी मेरा भाई मेरी इस बात को मान लेगा वो मुझे अति प्रिय होगा। बिल्कुल गलत नहीं लिखना है। जो कोई वीडियो बना रहा है उसको पूरा हक है बनाने का। वो भी कुछ भला ही करना चाहता है समाज का, लेकिन जितना विवेक उसके पास है वो उतना ही देगा ना भाई, उससे ज्यादा वो कहां से लेके आए। इसलिए जो वो देना चाहता है उसको देने दो। जो लेने वाला है वो खुद समझ जाएगा कि उसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं, वो खुद समझ जाएगा। इसलिए इन लोग को इनके हाल पे